मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीना में आप 2 क्या 4 नौकरी लेंगे। आप 6 महीना करके तो देखो, मात्र 6 महीना आप अपना दो। जिस हिसाब से मैं बताया हूँ, मात्र 6 माह आपको यदि सफलता नहीं मिली तो आप कमेंट बॉक्स में आके 1000 गालियाँ दे जाना। ठीक है फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज मुझे ये आइडेंटिटी कार्ड लगाना पड़ा क्योंकि YouTube पर बहुत सारे लोग फेंकने वाले मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं ये किया वो किया। तो मैं आपको आइडेंटिटी कार्ड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको यकीन हो कि मैं तैयारी किस हिसाब से किया हूँ। मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बोलने से और बिना जान पहचान का कोई समझता नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2013 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मुझे 29/8/2014 को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ब्रिज डिपार्टमेंट में चयनित किया गया था और हेल्पर पद पर मुझे नियुक्त किया गया था। तो 2013 की वैकेंसी जो आई, उसके बाद 2014 में भी वैकेंसी आई थी जिसको 15 और 16 तक में लड़का को क्लियर किया। उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं और लड़के परे रह गए। तो फिर अभी मैं इलेक्ट्रिक लोको सेट कानपुर में कार्यरत हूँ। उस ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ दिया हूँ क्योंकि मेरा चयन इसमें हो गया तो मैं इसमें आ गया। तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के पढ़ते रहते हैं फिर भी उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस टाइप से पढ़े जिस टाइप से मैं पढ़ा हूँ, ताकि आपको भी सफलता मिले और सफलता मिलेगी। 2014 से लेकर और आज तक जो मैंने ये सफ़र तय किया उसका मेन रीज़न रहा समान ज्ञान दर्पण। लड़के क्या करते हैं ना कि ढेर सारा बुक पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे। मैं देखा हूँ ऐसे मेरे भी गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पटना में जाके पढ़ते हैं, हर जगह जाके पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं होता। इसका रीज़न होता है वो सिर्फ टीचर के भरोसे रह जाते हैं। टीचर जो उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो उसी पर चलते रहते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, टीचर को एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे लड़के को पढ़ाते हैं तो उनको अनुभव भी होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है। कोई भी सर आपको नौकरी नहीं दिला सकते हैं। आपको खुद पढ़ना होगा, खुद समझना होगा, खुद प्रश्न से बात करनी होगी, प्रश्न जो कह रहा है वो समझना होगा। आप जो जैसा चाह रहे हैं वैसा तभी होगा जब आप किताब के अनुकूल चलेंगे। अब बात करते हैं कि नौकरी की तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपको प्रत्येक महीना प्रतियोगिता दर्पण या समान ज्ञान दर्पण लेना ही चाहिए। मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। समान ज्ञान दर्पण अभी मेरे हाथ में है। अब ये देखो 30 रुपये में, पहले 28 रुपये में ये मिलता था। एक महीना में अगर आप 28 रुपये लगाएंगे या 30 रुपये लगाएंगे तो ये आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अगर आप 6 महीना इससे तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका रिजल्ट प्रत्येक परीक्षा में होगा। मतलब जिस लेवल का आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो अब एसएससी के लिए तो आपको एसएससी के लेवल का पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, मैथ भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेकिन आप जो जनरल कंपटीशन सामान्यतः रेलवे के जो तैयारी करते हैं उसके लिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 6 महीना पढ़िए इसको। 6 महीना का आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो आप बहुत याद करेंगे हमको। आप एक बार इस बात को अनुसरण करेंगे। ठीक, अभी जो परीक्षा होने वाला है ग्रुप डी का, ये देखो इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेवल 1 ग्रुप डी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 5/11/2018 का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। अब आप बताओ, आप जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो सेट बनाओगे और इसको बनाओगे, उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा? जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन अगर अभ्यास के लिए दिया जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, या जो आप किसी टीचर का सेट बनाते रहते हो दिन भर वो अच्छा होगा। सेट बनाने से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। सेट में क्या करते हैं, 5-10 सेट आपको देंगे बदल बदल के, लेकिन फिर उसके बाद वही क्वेश्चन सब रिपीट करते रहेंगे और आप पढ़ते रहोगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नॉलेज के लिए पढ़ना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, समान ज्ञान दर्पण लेना है, प्रत्येक महीना लेना है। मात्र 30 रुपये खर्चा होगा एक महीना में। और दूसरी बात, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 से 70% लड़का फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं। साइंस पढ़ते हैं, लूसेंट का साइंस पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे याद करते हैं, अच्छी बात है, पेज पे पेज याद है एक लड़का को, लेकिन न्यूमेरिकल पूछ दो तो नहीं बता पाएंगे। 60 से 70% लड़का न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं। इसका रीज़न होता है वो 5 से 7 मार्क पीछे रह जाते हैं। भाई साहब 5 से 7 मार्क, 5 से 7 मार्क क्यों कह रहा हूँ? आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल तो पूछता नहीं है। न्यूमेरिकल नहीं पूछता, कैसे कहेंगे आप? आपसे कुछ भी पूछता है वो फिजिक्स से अगर पूछेगा ही प्रत्येक परीक्षा में। अगर रेलवे का परीक्षा देंगे तो फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, और वो फिजिक्स आपको तभी आएगा जब आप न्यूमेरिकल का नॉलेज है आपको।
अभी जो ग्रुप डी का परीक्षा चल रहा है उसमें आपको न्यूमेरिकल से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहता है। न्यूमेरिकल में भी मात्र 11 चैप्टर है फिजिक्स में। आप क्या करेंगे, 9th क्लास का न्यूमेरिकल का बुक लेंगे फिजिक्स का। मैं विद्यासागर का रखा हूँ, अभी मेरे पास बुक अभी मेरे हाथ में है, जो मैं 2007 या 8 में खरीदा था, जब मैं नम्मा में था तब। ये देखो अंकिक भौतिक न्यूमेरिकल फिजिक्स का है, जो 9th और 10th का है। ये विद्यासागर का बुक जो मैं 2007 में ख़रीदा था, अभी तक मेरे पास है। और ये भाई साहब इतना काम का है, इतना काम का है, अगर आप इसको बना लेंगे तब आपको अनुभव होगा। आप ये बुक बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विद्यासागर का ही लें, आप 9 और 10th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल बुक कल जाके खरीद लेंगे, या आज अगर टाइम है तो आज जाके खरीदेंगे, ठीक। अब दूसरी बात, मैं आपको सामान्य ज्ञान दर्पण क्यों कहता हूँ, आप रीजनिंग की बुक अलग लोगे, इसमें देखो रीजनिंग भी इसी में, जीके इसी में, साइंस इसी में, न्यूमेरिकल इसी में, करंट अफेयर्स इसी में। आपको कितना टाइम बच रहा है, आपको महीना में बस एक ही तो पढ़ना है। आप ये लें, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। इसमें जितना भी अभी हाल की परीक्षा हुआ है, देखो सबका प्रीवियस एग्जाम का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। इसीलिए सभी देश को देखते हो युद्ध अभ्यास करता है, किसी को देखे हो बस बैठ जाएगा लैपटॉप पर वहीं से अभ्यास कर लेगा, नहीं करता है ना, सब युद्ध अभ्यास करता है। युद्ध अभ्यास में उसमें भी किसी को देखे हो कि अपने ही देश के कुछ सैनिक इधर रख दिया, कुछ उधर रख दिया और अभ्यास करने लगा, नहीं, दूसरे देश के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है। वैसे ही ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो हाल की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, सामान्य ज्ञान दर्पण लेंगे ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही लो, लेकिन आप कुछ न कुछ लोगे ऐसे इस टाइप का जिसमें कि आपको प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन आंसर दिया गया हो। आप इतना करके देखो। और रही बात मैथ का, तो मैथ भी इसी में है, यानी कि आपको जो भी बुक पढ़ना है ना सब इसमें है। आप लुसेंट का साइंस ले लेना, एसपीडी सब तो बहुत पढ़ लिए हैं आप, एसपीडी भी रखेंगे तो रख लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। एसपीडी देख लेना, लुसेंट का साइंस देख लेना, वो सब बाद में देखना आप, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है ये। और इसको आप मात्र 2 बार बनाएंगे बस। विद्यासागर का फिजिक्स है, इसको मात्र 2 बार बनाना है आपको, और इसको प्रत्येक महीना लेना है। अगर आपके पास पिछले है तो उसको अभी रिवाइज करेंगे। रिवाइज में क्या करेंगे, जो मैथ आता है आपको वो नहीं बनाएंगे, जो नहीं आता है उसी को बनाएंगे। लड़के क्या करते हैं, शुरू से चैप्टर बनाना शुरू करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को टच करेगा, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को टच नहीं करना है। गणित पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको टाइम देना है कहाँ, साइंस पर देना है, करंट अफेयर्स पर देना है, क्योंकि आजकल परीक्षा में करंट अफेयर्स में 5 से 10 क्वेश्चन जरूर रहता है, तो करंट अफेयर्स भी इसमें मिल जाएगा। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन विविध भारती से न्यूज आता है 8:15 बजे सुबह में, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, और 8:45 बजे का न्यूज़ जो कि शायद 8:30 या 8:15 बजे कर दिया गया है शाम में। तो आप इन दोनों न्यूज़ को सुनेंगे ही भी, इसको आप गांठ बांध लें कि विविध भारती से जो न्यूज़ आता है ऑल इंडिया रेडियो का, उस न्यूज़ को आप सुनेंगे ही। बाकी टीवी का न्यूज़ आप नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये न्यूज़ सुनना है। तो आप कहेंगे कि किसी किसी के पास मोबाइल में ईयरफोन्स बिना सपोर्ट का रेडियो एफएम चलता नहीं है, उसके लिए एक ऐप आता है ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ले लें या एयर रेडियो ले लें। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, एयर रेडियो ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपके मोबाइल में नेट है ही, ये डाटा से चलता है, चला के छोड़ देंगे, न्यूज़ देखेंगे। और इस टाइम आप खाना बना लें, आप YouTube पर वीडियो तभी देखें जिस टाइम आप खाना बना रहे हो, या फिर खाना खा रहे हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो। ऐसे अन्यथा आप क्या करेंगे, बुक से पढ़ेंगे। ऑनलाइन ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में ना रहें, समय की बर्बादी है, लत लग जाएगा, फिर आप ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। ऑनलाइन आप वही देखें जो चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी नहीं, अन्यथा टाइम व्यर्थ ना करें। क्योंकि YouTube पर ऐसे ऐसे थंबनेल रहता है ना एट्रैक्टिव, देखने आओगे पढ़ने वाला, देख लोगे कोई और ऐसे में ही आपका टाइम चला जाएगा। तो आप YouTube वीडियो तभी देखें जब आप खाना खा रहे हो, या खाना बना रहे हो, या कहीं जा रहे हो, या बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें, आपको जैसे भी अरेंज। और हाँ, रूटीन आप ज़रूर बनाएं, पढ़ने का रूटीन बहुत ही ज़रूरी है। दिन में कम से कम 6-7 घंटा जो है आप सेल्फ स्टडी करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीना में आप 2 या 4 नौकरी लेंगे। आप 6 महीना करके तो देखो, मात्र 6 महीना आप अपना दो, जिस हिसाब से मैं बताया हूँ, मात्र 6 माह। आपको यदि सफलता नहीं मिली तो आप कमेंट बॉक्स में आके 1000 गालियाँ दे जाना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।